तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 6 के कितने हैं, देखो 6 है, फिर क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 18 एंड सो ऑन 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लास्ट में क्या कर सकते हैं बेटा, 6 इंटू 40, तो ऐसे करके निकल सकता है। 40 पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है 6 के 40 मल्टीपल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाइए, 6 इंटू 1, फिर बनेगा 6 इंटू 2, फिर बनेगा 6 इंटू 3, फिर वैसे करके ये बन जाएगा 6 इंटू 40, क्योंकि 40 फर्स्ट पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का आपने सम निकालना है। तो ये तो आपके पास 4920 आ रहा है आंसर। हाँ बेटा बिल्कुल सही हो आप। तो यहाँ पे ए कितना है 6 और डी कितना है 6, और लास्ट में अगर इसको करें तो 240 बनेगा, और वो आ जाएगा आपका ए एन कितना 240। तो एस एन निकालना है तो एस 40 निकलेगा बेटा। 40 पॉजिटिव इंटीजर का पूछा है तो 40 डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल कितना है लास्ट टर्म की वैल्यू 240। तो ये क्या बन जाएगा एस 40 इक्वल्स टू 20, ये बन जाएगा 246। कितना है बेटा आपका 4920, यही आया था ना बेटा आपका। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 कितना आएगा 4920। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, चैट बॉक्स में बता सकते हो बेटा, चैट बॉक्स में, ठीक है, कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, नेक्स्ट भी सेम है, अगर ये नहीं आया तो नेक्स्ट आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये भी सिंपल है। इसमें 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स क्या क्या हो गए 1, फिर क्या होगा 3, फिर होगा 5, सो ऑन, और लास्ट होगा 49। तो यहाँ से तो सिंपल है, ए हमारे पास 1 होगा, डी हमारे पास 3 माइनस 1 2 होगा, और ए एन हमारे पास 49 होगा। भाई सानिध्य सो गया क्या, तू भी लिख ले कुछ चैट बॉक्स में अगर सोया नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या निकालेगा बेटा, सबसे पहले हमें एन निकालना जरूरी होगा, उसके बाद हम सम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू है, तो ए एन इक्वल्स टू, 25 आ रहा है। हाँ जी 25 आ रहा है। 25, एन 25 है बेटा। यस सर। सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो S25 निकालना पड़ेगा, वो आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल 49। तो ये हो जाएगा कैंसल 25/2 50। 625 सर। हाँ 625 इज योर आंसर। लास्ट में बेटा कंक्लूजन लिखना जरूरी है। देयरफॉर सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 इज 625। सो आपको समझ आ गया। तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्टर है ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। ठीक है, यहाँ पे आना था कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, ये 2 बार हो गया। Contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond the certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day। मतलब एपी कैसे बनेगी 200 फिर 250 फिर 300। तो बोलने का मतलब है अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है, कॉन्ट्रैक्टर अगर एक दिन के लिए डिले करता है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में तो उसको 200 रुपये पेनल्टी लगती है। अगर वो दूसरे दिन भी काम को पूरा नहीं कर पाता बियॉन्ड द लिमिट, जब उस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है
उस टाइम पीरियड के बाद अगर उसको 2 दिन हो जाते हैं और उसका काम कंप्लीट नहीं होता, फिर उसको 250 रुपया लगेगा। और अगर तीसरे दिन भी उसका काम इनकम्प्लीट रह जाता है तो उसको 300 लगेगा। वैसा करके उसने डिले तो सर कितने डी दिन के लिए 50 किया? हुआ, 30 डेज के लिए है। डी 50 हुआ। डी 50 बिल्कुल। 30 डेज के लिए उसने डिले कर दिया, मतलब उसका जो टाइम लिमिट थी कॉन्ट्रैक्टर की, ठेकेदार जो था उसकी टाइम लिमिट जो थी वो थी कि कंप्लीट करना है 30 दिन पहले, पर वो हो गया 30 दिन डिले, 30 डेज डिलेड। तो उसको क्या पर डे के हिसाब से पहले दिन उसको 200 देना पड़ रहा है, फिर 250, फिर 300, मतलब इसी सीक्वेंस में चढ़ते जाएगा अप टू 30 डेज के लिए। मतलब 30 डेज का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? 30 टर्म्स। और टर्म्स का मतलब क्या होता है? एन। तो यहाँ से आपको एक चीज पता लग गया कि एन जो होगा यहाँ से एन होगा आपका 30। तो यहाँ से आपने सीख लिया एन इक्वल्स टू 30, ये भी निकल गया। और ए कितना होगा बेटा? ए यहाँ पे देख लो, ए होगा 200, डी होगा आपका 50, और एन मैंने यहाँ पे बताया तो एन आपके पास है 30। तो अब आप इजीली क्या निकाल सकते हो? सम निकाल सकते हो कि इस कॉन्ट्रैक्टर को 30 डेज कॉन्ट्रैक्ट डिले होने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। तो हम निकाल देंगे सीधा S30 डेज के लिए, ठीक है। तो सर एस, हाँ जी सर ये जो हमारा AN होगा हाँ, सर, ये 1500 नहीं होना चाहिए कैसे? सर? 50 रुपए हर एक दिन के डिले, मतलब नहीं जितना नहीं डिले नहीं 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 पहले नहीं दिन तो नहीं 200 रुपए देने हैं ना, पहले दिन के बाद लग बेटा, रहे ये थे। अलग है ना, इसमें फिर किसी का टेबल थोड़ी ना चल रहा, यस सर। समझ रहे पहले हो? दिन लग रहे ज्यादा पैसे, फिर तो हाँ, फिर 50-50। तो 50-50 ऐड हो रहे हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। 30/2, 2 इंटू Sir, ए। हाँ जी, 27750. यस 27750, 27750 इज द राइट आंसर। वही है सर। ठीक है बेटा। 200, 2 इंटू ए, ओहो सॉरी, 2 इंटू ए प्लस n-1, मतलब 30-1 इंटू डी कितना है बेटा? 50। यहाँ से हमारे पास इसका सम निकल उठेगा 15, अंदर बन जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50। कितना आया बेटा ये जब सॉल्व किया था किसी ने? Sir, 15 into 1850. हैं? 1, हाँ 2, बिल्कुल बिल्कुल 5, बिल्कुल 0. बिल्कुल। हाँ, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या आएगा बेटा? क्या आया था आंसर? 27750। तो इसको इतना पैसा देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट को डिले करने के लिए। क्या आप लोगों को विजिबल है? आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? इट्स विजिबल। दिख रहा है बेटा? Yes, sir. यस सर। समझ भी आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अ सम ऑफ 700, आपके पास टोटल कितने हैं? 700 रुपए है। इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। कितने कैश प्राइजेस देने बेटा? 7। तो यहाँ से सीधा सीधा पता लग गया n कितना है? 7। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस और इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग। पहले वाले से अगले वाला 20 कम है, ठीक है। तो आपने वो निकालना कि ईच प्राइजेस कितने के हो गए, तो सारे के सारे प्राइस निकालने हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मान लो हमने फर्स्ट कैश प्राइस, ठीक है, फर्स्ट प्राइस हमने ले लिया। लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, बेटा आवाज नहीं करनी, कैश प्राइस ले लिया आपने, मान लो x, ठीक है, ₹x। तो पहले वाला कैश प्राइस अगर x है तो दूसरा कितना होगा बेटा? सिंपल है, x - 20। तीसरा क्या होगा?
x माइनस 20 जितना ये वाला है इससे 20 कम, ऐसे करके और ऐसे करके आगे चलते रहेंगे। तो इसकी जो आपके पास एपी बनेगी x माइनस 20, x माइनस 40 एंड सो ऑन अप टू 7 कैश प्राइजेस का मतलब है 7 टर्म्स। क्या बनेगा? 7 टर्म्स। ठीक है, 7 टर्म्स है ना। एक सेकेंड, सेवन टर्म्स। क्या हो गया भाई? ये आ गया बेटा 7 टर्म्स। ठीक है, तो यहां से ए क्या आ जाएगा आपका x और d आ जाएगा आपका अगली टर्म माइनस पिछली टर्म। तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 20 माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 20। तो मतलब d आपके पास आया माइनस 20। बेटा यहाँ तक समझ आया कि नहीं? आप बता भी सकते हो, आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हो। आया समझ? अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है आपको? सानिध्य तो बोल रहा है स्क्रीन ब्लैंक आ रही है। नो सर। दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। आ रही है ना स्क्रीन? तो आ रही है ना, दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ बेटा? अच्छा 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 अच्छा। तो फर्स्ट कैश प्राइस हमने x ले लिया, दूसरा x माइनस 20, क्योंकि इसने क्वेश्चन में लिखा था कि पहला जो है उससे दूसरा 20 कम है, तो 20 कम कर दिया हमने। तीसरा क्या होगा? और 20 कम हो जाएगा तो x माइनस 40 हो जाएगा, फिर x माइनस 60 हो जाएगा, x माइनस 80 हो जाएगा। इस तरह से आगे 7 कैश प्राइजेस देने हैं, तो हमारे पास 7 टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास a भी है, सर j। सर x is 160। अच्छा निकाल भी दिया बेटा, गुड, नाइस नाइस। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? अब हमें निकालना है टोटल क्या है, सम 700। तो S7 इज गिवन 700, 7 कैश प्राइजेस देने हैं 700 से, तो टोटल सम है आपके पास अवेलेबल वो है 700 और 7 कैश प्राइजेस देने हैं। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 7/2 2 इंटू ए कितना बेटा? x प्लस n माइनस 1, मतलब 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास? d है आपके पास माइनस 20, तो इक्वल्स टू कितना आ गया? 700। यहाँ से बेटा कैंसिल कर सकते हो इसको, 100 आ जाएगा। फिर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, कहाँ पे? 100 के साथ, तो 200 बन जाए। कौन से वाला 2? ये वाला 2 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो अंदर आपके पास बचेगा 2x माइनस 140 प्लस, ओहो सॉरी, ये तो हम सिंपल कर सकते थे, मैं बहुत ज्यादा लेंथी वे में करने लग गया इसको। ये वाला जो है तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा बेटा? 2x एंड a बन जाएगा कितना? 6 इंटू माइनस में बनेगा बेटा 120। ठीक है, तो फिर उसके बाद इक्वल्स टू कितना बना? 100, तो ये बन जाएगा 2x इक्वल्स टू, ये भी उधर चला जाएगा 100 प्लस 120, तो 2x इक्वल्स टू 320 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 160 आ जाएगा, तो x आ गया 160। अब आपको डिटेल निकालिए सारे के सारे कैश प्राइजेस की। तो सारे के सारे कैश प्राइजेस, पहले वाला 160 आ जाएगा, दूसरा 160 माइनस 20 कितना आ जाएगा बेटा? 140। थर्ड कैश प्राइस कितना आ जाएगा? 140 माइनस 20
120 बच जाएगा। फिर फोर्थ प्राइस आएगा आपका 120 माइनस 20, क्योंकि हर एक जो सक्सीडिंग प्राइस है अगले वाला है वो पिछले वाले से 20 कम है, तो ये बच जाएगा बेटा 100। फिर 100 माइनस 20 कितना बचेगा 80, कितने हो गए, और 80 माइनस 20 60, 1 2 3 4 5 6 और सातवां भी है बेटा, तो लास्ट आएगा आपका 40। ये आपके आगे कैश प्राइजेस की लिस्ट। तो ये आपको यहाँ तक क्वेश्चन को करना है, यहाँ मत छोड़ देना, ठीक है, पूरा क्वेश्चन करना है। आपको समझ आया क्वेश्चन कि नहीं आया, चैट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, सो ऑन हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, ये तो बीच से मिसिंग है। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज एंड अराउंड in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant, each section of each class, क्लास है बेटा, क्लास के बाद उसमें सेक्शन है, ठीक है, क्लास है और क्लास में सेक्शन है, सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास, ठीक है जी। मतलब अब क्लास में कितने सेक्शन है इन विच दे आर स्टडिंग, फॉर एग्जांपल सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 trees, सो ऑन अप टू 12th क्लास देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। मतलब हर क्लास में 3 सेक्शन है। मान लो ये फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में कितने सेक्शन है, 3। ध्यान से देखिए बेटा, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन, ठीक है। और सेकंड क्लास ले लेते हैं, सेकंड क्लास, इसमें भी कितने सेक्शन है बेटा, 3, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, यहाँ पे अलग अलग लिख लिया मैंने। फिर थर्ड क्लास ले लेते हैं, उसमें भी हर क्लास में 3-3 सेक्शन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेक्शन। वैसे करके लास्ट में 12th क्लास आएगी, सो ऑन करके, उसमें भी कितने सेक्शन हो गए बेटा, 3, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो हर सेक्शन को उतने ही ट्री लगाने हैं जितनी उसकी क्लास है। तो हर सेक्शन को, तो फर्स्ट सेक्शन की इसकी क्लास कौन सी है, फर्स्ट क्लास है, तो 1 ट्री लगाएगा। फिर इस सेकंड सेक्शन की भी फर्स्ट क्लास है, तो ये भी 1 ट्री लगाएगा, ये भी 1 लगाएगा। मतलब हर सेक्शन को ये कितने लगाएगा बेटा, 2, क्योंकि इसकी सेकंड क्लास है, ये भी 2 लगाएगा और ये भी 2 लगाएगा। फिर इसकी थर्ड क्लास है, तो ये 3 लगाएगा, 3 लगाएगा और 3 लगाएगा। फिर यहाँ पे 12, 12 एंड 12, तो मतलब पहले वाले ने कितने ट्रीज लगाए बेटा, 3। दूसरे वाले ने कितने लगाए, दूसरे वाली क्लास ने 6। तीसरे वाली क्लास ने कितने ट्रीज लगाए, 9। वैसे करके 12th क्लास ने कितने लगाए, लास्ट है 12th क्लास, 36 आपके पास एपी हो गई रेडी। तो अब ये देखना है कि टोटल ट्रीज कितने लगे, क्योंकि बीच में सो ऑन है, इन्होंने भी तो ट्रीज लगाए होंगे, ये तो चलो हम प्लस कर सकते हैं, इसने ये हो गए 9, 9, 18, बीच का मिसिंग है तो निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास जो निकलेगा टोटल, इसमें 12 क्लास है तो S12 निकलेगा बेटा, N कितना होगा 12। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि 12 क्लास तक है, तो 12 डिवाइडेड बाय 2, A प्लस L, 3 प्लस L, मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू वो है 36, सो ये 6 आ जाएगा, 6 इंटू ये 39 बन जाएगा, ये बन जाएगा 54, और 18 प्लस 5 24, तो ये आ गया आपका 200, ओ सॉरी 234। हाँ हाँ
234 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये चीज समझना जरूरी थी कि इसमें सेक्शन, हर सेक्शन कितने कितने पौधारोपण करेगा। चलो वही बताया है। सानिध्य का 244 आया, वो मेरी तरह आया, तेरा भी, तेरी भी गिनती में प्रॉब्लम है ना सर। मेरा 244 और सर 12 क्यों है n? बेटा 12 ऐसा है ना, देखो इसमें बात की गई है कि कितनी क्लासेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 तक के क्लासेस। तो अगर इनमें गिनती की जाए, n का मतलब होता है गिनती करना, काउंटिंग करना, तो 1 2 3 वैसे करके कितना आएगा 12, तो n कितना हो गया 12, क्योंकि इसमें 12th क्लास तक है। ठीक है, तो ये था इसका रीजन। ओके, इसको मिटा देते हैं। अच्छा बेटा, अब कौन सा क्वेश्चन है, अब कौन सा क्वेश्चन है, 18th है, हाँ 18th। तो 18th ध्यान से देखना बेटा, ये पूछ भी लेते हैं कई बार पेपर में। तो 18th में क्या बोलता है, तो स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सबसे पहले हम स्पाइरल बना देते हैं, कैसे बनेगा, ऐसे देखो, पहले एक सेमी सर्कल बनाया बेटा, फिर यहां से ये भी बोला गया है, ये सेमी सर्कल बहुत गंदा बना, छोड़ो। फिर यहां से क्या हुआ कि एक सेमी सर्कल और बना दिया, ठीक है, फिर एक सेमी सर्कल और बना दिया, 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 एंड सो ऑन अप टू 13 कंसेक्यूटिव। तो टोटल 13 टर्म्स हो जाएगी इसमें। तो इसका मतलब यहां से क्लियर हुआ कि n कितना होगा 13। बेटा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो स्पाइरल बनेगा ये सेमी सर्कल से बनेगा। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार बनते जाएगा, बीच में रुकेगा नहीं। ठीक है, कंसेक्यूटिव क्या होता है, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6 नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा 5। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है ये। तो वैसे ये भी पहले बना, फिर यहीं से कंटिन्यू होते गया 13 सक्सेसिव कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो आपको N13 मैंने लिखा, क्या समझ आया आप लोगों को? N13 मैंने लिखा, आपको समझ आया कि नहीं आया? हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आप बताते रहो, मैं करते जाता हूँ, दिक्कत होगी फिर देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने बोला है कि फर्स्ट वाले की रेडियस है, फर्स्ट वाले की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, और सेकंड वाले की रेडियस है ये वाली, ये है 1.5। फिर थर्ड वाले की रेडियस, थर्ड वाला कौन सा है बेटा? थर्ड वाला है ये वाला, ये वाला, इसकी है 1, पहले 0, ओ सॉरी, ये था 1.0, मतलब ये हो गया 1। ठीक है, इसको हम इरेज ही कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो, ये था पहले वाला, ये वाला, ये लिया हमने कितना, ध्यान से देखना बेटा, आराम से करवा रहा हूँ। ये था पहले वाला सर्कल 0.5, फिर यहाँ से हमने दूसरे वाला खींचा, ये वाला, ये है 1, फिर तीसरे वाला खींचा, ये है 1.5, फिर चौथे वाला खींचा हमने, ये वाला, ये है 2। फिर ऐसे करके इसमें अगर देखा जाए तो हर एक सेमी सर्कल का जो डायामीटर है वो कितना है, डायमीटर नहीं बेटा, रेडियस दी हुई है ना, जैसे सर्कल रेडियाई, रेडियाई दी है, तो ये रेडियाई ही होगी। तो रेडियाई ही होगी ये, तो रेडियस होगी
रेडियाई दी है ये 0.5 देन 1 देन 1.5 देन 2 एंड सो ऑन अप टू चलता रहेगा 13 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका आंसर 2112.5 है। 112.5 112.5 नहीं बेटा, गलत हो गया आपका, गलत हो गया, गलत हो गया। देखते जाना, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं भी आराम से लगाऊं तो आप देख सकते हो। तो अगर देखा जाए बेटा, पूछा क्या है, देखो सबसे पहले तो ये देखो, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल, मतलब इस स्पाइरल की टोटल लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले सोचने वाली बात ये है कि हमें लेंथ निकालनी है, हमें ना कि इसको प्लस करना है रेडियस को, ठीक है। लेंथ कैसे निकलती है बेटा, एक सर्कल है, सॉरी सर 21.125 21.125 नहीं, देखो सुनो मेरी बात, ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल की अगर हमें लेंथ निकालनी है बेटा, क्या कैसे निकालेंगे हम, बताओ कैसे निकालेंगे? डायमीटर। ओए क्या करते थे हम लेंथ निकालने के लिए, 2 पाई आर। हाँ सॉरी सर वही वही मेरे को लगा सर्कमफ्रेंस निकालते इंटरनल थे, ठीक है। अब अगर हम यस सर। इसकी लेंथ निकालना चाहे तो इसमें तो सर्कल का लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का क्या हुआ बेटा, बाय 2। सर्कल का अगर 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर। तो फर्स्ट वाले की जब हम इस वाले की लेंथ निकालेंगे तो क्या बनेगा, पाई आर 1, ठीक है। फिर हम दूसरे वाले की लेंथ निकालेंगे, कौन से वाला, ये वाला, इसकी क्या आएगी बेटा, इसकी आएगी पाई आर 2, पाई आर 2। फिर तीसरे वाले की लेंथ क्या आ जाएगी बेटा, तीसरे वाला कौन सा, ये वाला, इसकी लेंथ क्या आ जाएगी फिर से, पाई, सोना नहीं है, प्लस सो ऑन अप टू 13 टर्म्स, ऐसे ही चलता रहेगा। अब अगर हम यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हम पाई को कॉमन ले सकते हैं, फिर अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन अप टू 13 टर्म्स। फिर पाई की वैल्यू 22/7 लेने को बोली है, R1 हमारे पास है 0.5, दिस इज 1, दिस इज 1.5 प्लस सो ऑन अप टू 13 टर्म्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे हम, 22/7, ठीक है, ये नहीं है बेटा, ये ऊपर वाले उसका है। तो अंदर अगर हम लगाएंगे फॉर्मूला तो ये बन जाएगा, इसमें n कितना है 13, तो 13 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू a कितना है 0.5, ये वाला है a, प्लस n-1 मतलब 13-1 इंटू d, कितना बेटा इनका डिफरेंस कितना होगा 0.5। समझ आ गया आप लोगों को? अर्श कुछ बोल रहा है आपको। अर्श बोल रहा है, ओके मैं देखता हूँ, पता नहीं कुछ नहीं बोल रहा, यस सर लिखा है इसने तो। अच्छा तो 22/7 13/2, यहाँ पे अंदर जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 5 2 10, 1 आ जाएगा बेटा, प्लस 13-1 12 होता है, 12 इंटू 5 60 होता है, एक पॉइंट लग जाएगा तो 6 बन जाएगा, यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा 6 + 1 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा आपका 7, और 2 से ये 11, तो 11 इंटू 13 कितना होता है बेटा, 11 इंटू 13, तो 13 और 13 143, तो इसका आंसर होगा 143 सेंटीमीटर। आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। बताओ भाई जल्दी बताओ। इसमें टोटल 200 लॉग्स है, तो 200 लॉग्स का मतलब उसी को आपने रोज में लगाना है, तो SN इज योर 200 एंड A इज
20। फर्स्ट रो में कितने हैं 20, तो ए आ गया 20। फिर डी कितना आएगा बेटा, अगली में 19 है तो 19 माइनस 20 इट विल बिकम डी इज -1। ठीक है, तो यहाँ से डी भी आ गया, ए भी आ गया, एस एन भी है, तो हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। एस एन को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 2a plus n-1 into d equals to 200। तो n/2 2 into a कितना है बेटा हमारे पास, a है हमारे पास 20 प्लस n-1 into d हमारे पास है कितना -1 इक्वल्स टू 200। तो यहाँ से ये बन जाएगा 40 n/2 -n+1 इक्वल्स टू 200। सो जब सॉल्व करेंगे ये क्या बनेगा, 2 इधर आ जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये बनेगा 40 + 1 41n, n भी मल्टीप्लाई कर जाएगा, -n² इक्वल्स टू 400। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 41n - n² - 400 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बताया था अभी पावर कितनी है 2, इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन जिसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, फिर स्प्लिट द मिडल टर्म, फिर दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीसरा है इसका फॉर्मूला मेथड। आप जो मर्जी लगाना चाहो वो लगा सकते हो। तो फैक्टर 25 और 16 आ रहा है। 25 और 16, 25 और 16 ओके। तो सबसे पहले तो बेटा क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। तो n² को हम पॉजिटिव बना देंगे, 41n पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस का है ये भी प्लस हो जाएगा। फिर अब अच्छे से बन गई क्योंकि ये पॉजिटिव में आ गया। अब हमने किया क्या, सबके साइन चेंज कर दिए। यहाँ पे जब एक साइड होता है सारा, अगर उसमें कुछ पॉजिटिव बनाना है तो सबके साइन चेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि खुशी ने कहा कि क्या क्या बना था बेटा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 25 + 16, क्योंकि 25 और 16 जब ऐड करेंगे तो 41 ही बनेगा, प्लस 400 और मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 400। मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती होगी, नहीं आती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखनी पड़ेगी। n² - 25n - 16n + 400 इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन, n - 25 एंड यहाँ पे आएगा 16 कॉमन अंदर n - 25 इक्वल्स टू 0। सो अब हमारे पास क्या होगा, n - 25 लिख लिया ये वाला और ये वाला, फिर बचा n - 16 इक्वल्स टू 0। अब करना क्या है, आइदर दिस इक्वल्स टू 0, n - 25 इक्वल्स टू 0 और n - 16 इक्वल्स टू 0। बेटा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, n आ जाएगा 25 और n आ जाएगा 16। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, सर तो हम कौन सी ले, हाँ जी बोलिए। हाँ वही सर, हम कौन सा लेंगे, वही वही। हाँ तुझे जो अच्छा लगे वो ले लेना। सर 25 लेके आ नहीं रहा तो 16 ही लेंगे ना। हाँ गुड, नाइस, ग्रेट, ऑसम, कूल। अच्छा तो हम थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना देते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसमें से खुशी ने तो बिल्कुल सही जवाब दिया, यस सर 16। 16। Why 16? Why not 25? 25 से नेगेटिव में आ रहा है, हैं? 25 से an नेगेटिव में आ रहा है। अच्छा अच्छा, गुड, नाइस, ग्रेट, बिल्कुल सही बोले आप। तो देखो यहाँ पे अगर उसमें 25 रोज है, अगर उसमें एज्यूम कर लेते हैं इफ n is 25, अगर n 25 है तो मतलब an निकाल देते हैं। an क्या होगा, a + n - 1 into t। ठीक है, तो a 25 क्या होगा बेटा, a 25 होगा, a कितना है
20 plus n minus 1, 25 minus 1 into d is minus 1. So it will become 20 minus 24 which is minus 4. क्या हमारी जो nth टर्म है वो नेगेटिव हो सकती है? क्या हमारे पास जो लकड़ी के गट्ठे हैं अगर हमें 25 रो तक जाना है तो हमारा -4 होगा उसमें, क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। Therefore n is 16। अब हमें A16 भी निकालना पड़ेगा, तब लगेगा पता कि लास्ट रो में कितने लॉग्स है। तो हम क्या करेंगे, A प्लस 15D डायरेक्टली कर रहा हूँ। A हमारे पास है 20 प्लस 15 इंटू -1, सो इट विल बिकम 5। तो यहाँ से आंसर आया कि n is 16। फर्स्ट वाला ये कंप्लीट हो गया, और दूसरा था कि अगर n जितना है तो लास्ट टर्म में टॉप रो में कितने लॉग्स है, तो टॉप रो में हो गए 5 लॉग्स। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। In a potato race, a bucket is placed at the starting point। तो हम तो सबसे पहले एक बकेट बना देते हैं, ये हमारी बकेट है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे बकेट रखी गई है। फिर बोलता है स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहला पोटैटो मान लो यहाँ पे है, ठीक है, पहला पोटैटो कहाँ पे है, इस जगह पे है। तो पहले पोटैटो से ये कितने मीटर दूर है, 5 मीटर, समझ गए। फिर उसके बाद बोलता है कि and the other potatoes are placed 3 मीटर apart in straight line। तो अब जो आगे वाले पोटैटोज है वो कितने कितने दूर है, 3 मीटर। 3 मीटर पे एक है, फिर 3 मीटर पे दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर ऐसे करके सो ऑन। टोटल ये इनका जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। अप टू कितने पोटैटोज है टोटल, 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। 10 पोटैटोज है बेटा, यहाँ पे लिखा था देयर आर 10 पोटैटोज। तो अब क्या करना है कि अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। यहाँ से कॉम्पिटिटर जो है वो दौड़ना स्टार्ट करेगी, ठीक है। फिर बोलता है पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। सबसे पहले वो नियरेस्ट पोटैटो, ये वाले पोटैटो को उठाती है, रन्स बैक विद इट, और वापस चली जाती है, उठाती है और वापस चली जाती है। तो मतलब उसने ड्रॉप इट इन द बकेट, फिर जाके उसने उसको बकेट में डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद runs back to pick up the next potato, फिर वो दोबारा से दौड़ती है, नेक्स्ट पोटैटो को उठाती है, फिर से वापस दौड़ जाती है। वो प्रोसेस उसका चलता रहता है। फिर थर्ड पे आती है, फिर वापस भाग जाती है, फोर्थ पे आती है, वापस भाग जाती है, फिफ्थ पे आती है, वापस भाग जाती है, सिक्स्थ पे वापस, सेवेंथ पे वापस, एट्थ पे वापस, नाइन्थ पे फिर वापस जाती है, फिर 10th पे फिर वापस जाती है। मतलब पहले से वो देखो यहां से लेके यहां तक आई 5 मीटर, फिर क्या हुआ कि उसको जाना पड़ा वापस भी, आलू लेके उसे वापस जाना पड़ा 5 मीटर। तो टोटल उसने 10 मीटर कवर किया पहले आलू को ले जाने। फिर उसने दूसरी बार जब आई हो तो फिर यहां से चलना स्टार्ट किया उसने नेक्स्ट पोटैटो तक। तो कितना कवर किया उसने, 5 + 3 8, और 8 उसका पोटैटो तक जाने के लिए हुआ और 8 उसका वापस आने के लिए हुआ। तो 8 + 8 कितना हो गया बेटा, 16 मीटर, ठीक है। फिर प्लस, फिर उसने फिर गई, फिर कितना गई हो, फिर से गई यहां तक थर्ड पोटैटो के पास। तो उसने 5 + 3 + 3 11 मीटर जो है यहां से यहां तक गई, 11 ही वापस आई, तो 22 उसने कवर किया, 22 मीटर, एंड सो ऑन। लास्ट में उसने कितने पोटैटो थे टोटल, 10 टर्म्स। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, 10 टर्म्स अप टू। ये वाला सिस्टम फॉलो होगा, ये वाली
सीरीज बनेगी हमारी 10 फिर 16 फिर 22 फिर कितना करेगी वो, फिर ऐड होते जाएगा उसमें 3 मीटर। कहाँ तक करना है, 10 टर्म्स तक। अब इसका हमने सम निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो A is 10, D is 6 and N is 10. So what you have to do, आपको क्या करना है, यहां पे S10 निकालना है, ठीक है। S10 निकलेगा कैसे, 10/2 2 इंटू ए कितना है बेटा 10 प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू डी कितना है बेटा, इसका जो डिफरेंस है वो आ रहा है 16 - 10 6। तो इसको सॉल्व कर देना है, ये आ जाएगा 5, अंदर आ जाएगा 20 प्लस 54। 370 मीटर। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल एकदम सही। फिर क्या बनेगा 4 and 7, तो कितना बना बेटा 5 4 = 20, 5 7 = 35 प्लस 2 37। तो उसने टोटल क्रॉस किया 10 पोटैटोज को उठाने के लिए 370 मीटर। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज हुई समाप्त। हमें दीजिए इजाजत, लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो इन द टेस्ट। सर बाय सर। ऑल द वेरी वेरी Second बेस्ट। class होगी? Thank you, sir. हाँ, कल क्लास होगी? कल क्लास नहीं होगी बेटा, कल टेस्ट होगा सिर्फ, ठीक है। अच्छी बात है फिर। ठीक है बेटा। तो Sir, जो Oh, साइंस का टेस्ट है ना,